गुड मॉर्निंग इंडिया। चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मोदी बोले विपक्ष ने पीएम का गला घोटने की कोशिश, चुनाव में जितना लड़ना था लड़ लिया, अब देश के लिए लड़े, हम मजबूत बजट लाएंगे। इकोनॉमी सर्वे में सस्ता हुआ सिलेंडर, इसलिए घटी ईंधन महंगाई दर। 2025 में जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान, खाने पीने की महंगाई चिंता का विषय। आम बजट में लाडली बहना की तरह 3 करोड़ बनेगी लखपति दीदी, बीजेपी के मैनिफेस्टो की 19 गारंटी पूरी कर सकती है मोदी सरकार। यूपी में कावड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का फैसला रोका, कहा दुकानदारों को नाम बताने के लिए न करें मजबूर। नूह में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच निकली ब्रजमंडल यात्रा, साधु संतों के काफिले में आगे पीछे देखी पुलिस की 6-7 गाड़ियां, दंगा रोकू वाहन भी शामिल। राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे बाइडेन, कहा अमेरिका के हित में फैसला लिया, डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस की उम्मीदवारी का किया समर्थन। राजकुमार रोड का दावा, अगले 10 साल में मिल जाएगा भील प्रदेश, सरकार कह चुकी हम प्रस्ताव नहीं भेजेंगे, एक्सपर्ट्स बोले नया राज्य बनने की राहें मुश्किल। केंद्र के खिलाफ केस वापस लेगी भजनलाल सरकार, फोन टेपिंग मामले में गहलोत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था मामला। एमपी और गुजरात समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, महाराष्ट्र के 6 जिलों में आज स्कूल बंद, मुंबई और नागपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। मोदी बोले संसद दल नहीं देश के लिए है, विपक्ष ने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोटा, 2.5 घंटे मेरी आवाज दबाने की गई कोशिश। 26 जुलाई को लद्दाख के द्रास दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कारगिल युद्ध की रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल, वॉर मेमोरियल पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि और शहीदों की विधवाओं से करेंगे बातचीत। माइक्रोसॉफ्ट के बाद ठप हुआ यूट्यूब ऐप और वेबसाइट, दोनों में आई दिक्कत, वीडियो अपलोड करने में आई दिक्कत, यूजर्स ने की शिकायत। भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज गोलकीपर श्रीजेश ने किया संन्यास का ऐलान, 26 जुलाई को खेलेंगे आखिरी मैच। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर बोले फिटनेस की वजह से हार्दिक को नहीं मिली टी20 कप्तानी, हेड कोच गंभीर ने कहा वर्ल्ड कप 2027 खेल सकते हैं रोहित और कोहली। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 241 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 0 से 2 की बढ़त ली, रूट और ब्रुक के शतक, शोएब बशीर को मिले 5 विकेट। एशिया कप में पाकिस्तान ने नेपाल को 9 विकेट से हराया, मुनीब अली और गुल फिरोजा की शतकीय साझेदारी, सादिया इकबाल के 2 विकेट। संसद में नीट पर हंगामा, राहुल बोले देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड, शिक्षा मंत्री ने कहा चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो सकता। राजस्थान विधानसभा में बिजली बिल में बढ़ोतरी के विरोध में हुआ हंगामा, नेता प्रतिपक्ष और मंत्री में तीखी बहस, जूली बोले मिनिस्टर सदन को गुमराह कर रहे। सरकार ने माना 3300 नीट कैंडिडेट्स को गलत पेपर मिला, सीजीआई बोले शक है कि पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से पहले लीक हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नहीं। दिल्ली में डीटीसी की बस मेट्रो पिलर से टकराई, 1 महिला की मौत, 24 घायल। आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी पाबंदी हटी, 58 साल से लगा था प्रतिबंध। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को दी जमानत। अमित शाह के बयान से सियासी पारा हाई, संजय राउत बोले इन्हीं की बीजेपी सरकार ने शरद पवार को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा और खुद मोदी जी ने उनकी तारीफ की थी। राजस्थान में अजमेर और जयपुर में बारिश, आज से 3 दिन येलो अलर्ट, राजस्थान में मानसून की रफ्तार सुस्त, अब तक सामान्य से कम हुई बरसात। फिल्म कल्कि पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, आचार्य प्रमोद कसनम ने भेजा नोटिस, बोले मेकर्स संतों को राक्षस के रूप में दिखाते हैं। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ में 2 लाख, महाकाल में 1.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन, देवघर में लगी 4 किलोमीटर लंबी लाइन। जम्मू में शौर्य चक्र विजेता के घर हुआ आतंकी हमला, सेना की फायरिंग में 1 आतंकी मारा गया, 1 जवान और नागरिक हुआ घायल। आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे सरकारी कर्मचारी, केंद्र ने 1966 में लगा बैन हटाया, रमेश बोले नौकरशाही निक्कर में भी आ सकती हैं। महिला के रीढ़ में छोड़ी 3 सेंटीमीटर की सुई, अस्पताल मरीज को देगा 5 लाख का मुआवजा, बेंगलुरु का 20 साल पुराना है मामला।
मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने पुलिस पर फेंकी कुर्सियां, कांवड़ खंडित होने पर बवाल, होटल में घुसकर चालक को पीटा, की तोड़फोड़। धीरेन्द्र शास्त्री का बागेश्वर धाम के दुकानदारों को अल्टीमेटम, कहा 10 दिन में नेम प्लेट लगा ले ताकि पता चले कि राम वाले हैं या रहमान वाले। विभाग छीनने से एमपी के मंत्री नागर नाराज, इस्तीफे की बात कही, बोले पद ले लेने के बाद विकास और आदिवासी हितों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। काशी में गले में नरमूंड, हाथ में त्रिशूल लेकर पहुंचा भक्त, मुस्लिमों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। यूपी में शिवालयों में 1.5 करोड़ भक्त करेंगे जलाभिषेक। बसपा प्रमुख मायावती बोली आरएसएस राजनीतिक पार्टी तलखी दूर हो, इसलिए भाजपा ने कर्मचारियों के शाखा जाने का प्रतिबंध हटाया, फैसला वापस ले सरकार। मुंबई डॉकयार्ड में मरम्मत के दौरान नेवी के आईएनएस ब्रह्मपुत्र में लगी भीषण आग, एक तरफ सूखा युद्धपोत, नाविक लापता, जांच के आदेश।